Assalamualaikum everyone and welcome back to the behind the scenes of House of Haunted Statue. चलो मैं and I am Nahil K, who is the director, writer, producer and everything of this video. इसको डायरेक्ट किया, इसको प्रोड्यूस किया, इसको एडिट किया, लाइटिंग से लेकर मेकअप से लेकर मतलब हर चीज़ मैंने की. Basically I am the backbone of this video and we have these two personalities from the main cast of the video. She played the role of the witch, you know, the haunted statue, and she played the role of the younger sister. Let's talk about all that and can you please introduce yourself? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दुआ और मैंने रोल प्ले किया है भूत का, जिसमें मैंने इनको डराया है. बड़ा मज़ा है डराने में. बात करते हैं हमने किस तरह वीडियो शूट की, क्या क्या प्रोसेस था, हमें कितना मज़ा आया और कितनी खपत हुई, हम सब उसको डिस्कस करेंगे. एंड यंगर सिस्टर, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशाल है और मैंने इस वीडियो में छोटी बहन वाला करैक्टर किया है. तो उसमें मतलब मुझे सारी नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं. बेसिकली शाल का करैक्टर ऐसा था कि उसको अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों का पहले से पता लग जाता है. उसकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है, उसको नेगेटिव एनर्जी फील हो जाती है. तो हम बात करते हैं कि पहला तो आपको शूटिंग में कितना मज़ा आया, कितना टाइम लगा शूट करने में. एंड सबसे पहले हम बात करते हैं दुआ के मेकअप की, जो कि पर्सनली मैंने ही इसका मेकअप किया था. जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैंने उसमें इसका मेकअप किया. तो उसे पूछते हैं इसको पहले तो मेकअप कैसा लगा और फिर मेकअप करवाते वक्त उसको क्या फ़ील हो रहा था, क्या इरिटेशन थी कि नहीं और क्या था. मुझे यानी कि मेकअप कराते वक्त पहले मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अच्छा मेकअप हो गया यार. फिर आगे आगे मेरी आंखें में बहुत वो आंसू आने लग गए. ऐसा लगा किसी ने मेरी आंखों के सामने प्याज डाल दी. यानी कि गर्मी इतनी थी ना कि हमें सब कुछ ऑफ करके शूट करना पड़ता था क्योंकि हर किसी की साउंड आ रही होती थी पीछे से. फिर डायलॉग जो थे वो क्लियर डिलीवर नहीं होते थे. इस वजह से इसका मेकअप मेल्ट हो रहा था और सारा पिघल रहा था. बट हमने गुजारा किया और कैसे तैसे हमने मैनेज किया. बट वो मेकअप वाकई में हॉरर लग रहा था. रियल में भी कैमरे में इतना नहीं आ रहा था बट रियल में ज़्यादा हॉरर लग रहा था. इशाल से पूछते हैं कि उसको शूटिंग करने में कैसा लगा, कैसा मज़ा आया उसको कि नहीं. मुझे शूटिंग करने में बहुत मज़ा आया और हम बार बार वो सीन्स कर रहे थे जो हमसे कई बार ख़राब हो रहे थे, कई बार सही नहीं हो रहे थे. बार बार हमने काफ़ी सीन शूट किए हैं. ऐसा होता था कि हमें एक ही सीन के इतने रीटेक्स करने पड़ते थे. कभी किसी की हंसी निकल जाती थी, कभी किसी का डायलॉग डिलीवर नहीं होता था सही से, या फिर एक डिज़ायरेबल सीन नहीं हमें मिलता था. तो हमें बार बार रीटेक्स करने पड़ते थे. और हाँ, कभी पीछे से कोई शोर हो रहा था, कभी कोई रिक्शा गुजर जाता, कभी कुछ चीज़ गुजर जाती या बच्चे शोर मचाते, तो बहुत मुश्किल था शूट करना. बट हमने किसी तरह मैनेज किया. और शाल की तो इतनी हंसी निकलती थी. शाल, क्यों हंसती थी तुम इतना? बस मुझे हंसी आ जाती थी. बट somehow we managed it and made it to the यूट्यूब. पता नहीं मैं ऐसे बात करें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली. बट यू नो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी कोई वीडियो जहन में आके इस तरह शूट की. ये लोग मुझे कहते हैं कि हम भूत खेलते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो शूट करते हैं, साथ में हम खेल भी लेंगे और साथ में यू नो एक हमें कंटेंट भी मिल जाएगा. तो इस तरह हमने वीडियो शूट की. तुम लोगों को कुछ एक्सपीरियंस तो मतलब शेयर करो. सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगा वीडियो शूटिंग में और किस तरह मज़ा आया, क्या हुआ? हमें एक चीज़ में ज़रूर मज़ा आया कि कैमरा जब आता था ना तो लगता था कि लाइव चल रहा है यार. ऐसा बहुत मज़ा आता था. आप इशाल से पूछो. मुझे भी बहुत मज़ा आता. सारे सीन्स बहुत मज़े के थे. हर किसी में हमारी हंसी निकल जाती थी. कई बार हमें डायलॉग्स नहीं याद होते थे सही तरह. इस तरह था. बहुत मज़ा आया शूटिंग करने में. और हमारे कज़न्स भी आए हुए थे इसलिए और ज़्यादा मज़ा आया हमें. यस, हमें शूटिंग करने में बहुत मज़ा आया. लेकिन हम दूसरी साइड की बात करें कि हमने कितनी मेहनत लगाई इसमें. देखने में तो 5 मिनट की वीडियो लगती है बट यू नो हमें वीडियो शूट करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि लोग किस तरह अपने ड्रामाज मूवीज़ वगैरह किस तरह कितनी खपत के साथ शूट करते हैं. और हमें भी एक 5 मिनट की वीडियो के लिए हमें इतना 2 दिन लगे हमें शूट करते हुए. और फिर उसको एडिट करना बहुत मुश्किल था. और हमारी कज़न्स आई हुई थी तो कज़न्स का ये भी था कि ना हम उनके सामने एडिट हो जाए, उनके सामने हम देख लें. तो मैंने वीडियो को काफ़ी पहले एडिट कर लिया था बट मैंने अपलोड बाद में की क्योंकि मुझे उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी थी. तो इस तरह ये हमारा सीन हुआ. उन लोगों के डायलॉग ज़्यादा थे बट इसके सीन्स कम थे. बट इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की. मतलब ये ब्लिंक भी नहीं करती थी और ऐसे आंखें खोल के बैठना. और इतनी गर्मी भी इसको लग रही थी. इसका कॉस्ट्यूम इतना जुगाड़ू तरीके से इसका हमने कॉस्ट्यूम बताया. तो वो अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताओ. कैसा कॉस्ट्यूम था तुम्हारा?
एक तो काला यानी कि यूँ पीछे से दुपट्टा यूँ लिया हुआ था, नीचे भी ऐसे, यानी कि पहले मैं लिया था जब एंड में हमने बेड का किया था ना, तब मैंने ऐसे लिया था, और पीछे हमने उसके सेफ्टी के लिए कैचर लगाया हुआ था। और इशाल कहती तुमने कैचर लगाया, तो मैंने कहा कि कुछ होता, लोगों को लगेगा कि पीछे खबोया हुआ है, चुड़ैल के मारा हुआ है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मेरा कॉस्ट्यूम मुझे भी अच्छा लगा, साथ साथ मेकअप के साथ भी वो जच रहा था। ब्लैक कलर तो जचता ही है, ब्लैक एंड रेड। हाँ ऐसे ही था क्योंकि मेन कलर्स होते हैं जब आप कुछ हॉरर शूट कर रहे होते हैं। तो उसका कॉस्ट्यूम बस ऐसे ही था, हमने 3 दुपट्टे उठाए और उसका ऊपर नीचे उसको हमने एक स्कर्ट बनाया और एक टॉप बनाया, और पीछे हमारे पास कुछ जोड़ने के लिए था नहीं, तो हमने हेयर क्लिप के साथ उसको जोड़ा। और दुआ कहती ये तो ऐसा लग रहा है जिस तरह किसी ने पीछे से चाकू उसको खुबाया हुआ है। बट और हाँ इस तरह पैंट शर्ट पहनी हुई थी नीचे, और हमने कहा वाह कितना मॉडर्न भूत है पैंट शर्ट में। पहले इसका जो कॉस्ट्यूम का लुक था वो सिर्फ ऊपर ऊपर तक था, जब हमने शूट किया तो इसकी पैंट शर्ट आई थी, बट हमने कहा इतना मॉडर्न भूत तो नहीं होता। फिर हमने इसका कॉस्ट्यूम थोड़ा सा मॉडिफाई किया। वैसे मैंने खुद बनाई थी स्टोरी, सोचा था कि भूत यानी कि पैंट शर्ट में नीचे गिरी होगी, इसके ऊपर पीछे किसी कत्ल किया होगा, इससे वो होटल में ऐसी जिन बन के रह रही है। हाँ बेसिकली ऐसे ही था। स्टोरी हम डिस्कस करते हैं कि स्टोरी क्या थी। तो यही है कि एक हाउस है, उसके अंदर एक स्टैचू है जो कि काफ़ी अर्से से यही है। वो स्टैचू रात के वक्त भूत बन जाती है और दिन में वो स्टैचू बन जाती है, और उसको अपने घर से बहुत प्यार है, इतनी यादें होती हैं कि जो भी उस घर में रुकने आता है उस किसी को भी नहीं रुकने देती, वो सबको मार देती है, घर वाले वहाँ से भाग जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये लोग रहने जाते हैं घर में तो इन सबको मार ही देती है। बट हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कभी ज़िंदगी में, कभी हम पार्ट 2 या लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा इरादा नहीं है पार्ट 2 का, लेकिन कभी ना कभी हम कोशिश करेंगे कि हम ला सकें। और यानी कि पार्ट 2 के अलावा एक और वीडियो बना ही लेंगे। हाँ बना लेंगे पार्ट 2 भी वीडियो। ये जब हम सीन्स शूट करते थे ना, तो हम जो हमारे पास आइडियाज़ थे वो और बढ़ते जा रहे थे कि इस तरह भी करेंगे, डायलॉग्स वगैरह इस तरह भी होगा। काफ़ी मज़ा आ रहा था। हाँ इस तरह था कि हमारी कोई प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं थी, हमने बस उसी वक्त बैठे बैठे सोचा कि हमने वीडियो शूट करनी है, उसी वक्त जहन में जो जो आता गया हम वो करते गए। डायलॉग भी उसी वक्त मैंने बनाया, उनको कहा कि तुमने ये बोलना, तुमने ये बोलना, और इसी तरह हमने सीन शूट किए। कोई हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी बस। हाँ पहले तो हमने प्रैक्टिस की सीन की, यानी कि डायलॉग की प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमने वो सीन किया। स्टार्टिंग में तो हमने ऐसे सीन चलाए और उसकी वजह से हमें रीटेक्स भी इतने देने पड़ते थे। फिर हमने क्या, हम सीन की प्रैक्टिस करते थे और फिर हम सीन को शूट करते थे। रियल में सीन सही हो रहा होता और कैमरे में वो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा था। और लाइट का भी बहुत इफेक्ट आता है क्योंकि लाइट के लिए इतनी मुश्किल होती थी लाइट सेट करना, और एक हॉरर इफेक्ट भी आए। और रात को अगर ऐसा पता लगे कि अब रात को शूटिंग करके, हम मोस्टली हम दिन में ही शूटिंग करते थे क्योंकि सारे जो कास्ट थी वो अवेलेबल होती थी, तो हम दिन में शूट करते थे। लेकिन उस दिन बारिशों का दिन था तो थोड़ी सी वो थी। हाँ ऐसा था, बारिशों का दिन था तो बादल आ जाते थे और फिर कमरे का ऐसा माहौल बनाना पड़ता था, लाइट सेट करनी पड़ती थी। और इस तरह होता था कि हमने जिस तरह ट्रांजिशन सीन्स करने होते थे उसके लिए हमें एक सीन में लाइट जो हमें रिक्वायर्ड थी वो दूसरे सीन में नहीं आ रही होती थी, तो लाइट के लिए भी हमें काफ़ी इशू हुआ। ये सब चीज़ें तो हमें एडिटिंग में पता लगी कि ये इशू है। और कुछ कहना चाहोगे तुम दोनों? क्या कहें? कुछ भी, क्या तुम्हें मुश्किल आई, क्या लगा? मुश्किल ये हुई कि मतलब जब हम सीन्स करते थे ना, तो पहले हम प्रैक्टिस करते थे डायलॉग्स की, फिर हम वो सीन्स करके देखते थे कि हमसे सही हो रहे हैं। फिर जब कैमरे की बारी आती थी असल में, तब हमसे गलत होता था। तुम लोगों का फर्स्ट टाइम एक्टिंग एक्सपीरियंस है ना? यस फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम हमने एक्टिंग हाँ फर्स्ट टाइम इन लोगों ने एक्टिंग की थी, और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़ाहिर है आना ही था कि डिलीवर डायलॉग कैसे करना है, किस तरह एक रिक्वायर्ड सीन हमें चाहिए। मैंने सोचा थोड़े मुझे अपने डायरेक्शन स्किल्स, क्योंकि मुझे शौक़ है कि इस तरह के वीडियोस बनाऊं। मैं पहले भी शॉर्ट्स की सूरत में इशाल की और मूसा की वीडियोस डाल चुकी हूँ। इशाल को थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। हाँ इशाल को थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा था क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है। एक दादा की पोती भी मैंने बनाई है, एक मूसा की वॉच गुम हो गई थी, मैंने उस पर भी एक्टिंग की है। मैंने काफ़ी चीज़ों में एक्टिंग की है। दुआ एक ये है कि इसको सोशल मीडिया में थोड़ी सी इन है, तो उसको थोड़ा सा पता है कि किस तरह एक्सप्रेशन देना है। तो अरीबा और शीजा, जो कि अरीबा बड़ी बहन का रोल जिसने प्ले किया और शीजा जिसने दरमियान वाली बहन का रोल प्ले किया, वो दोनों इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं कि वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं। बट ये दो कास्ट हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होती है, तो मैंने सोचा इनके साथ थोड़ा सा हम बिहाइंड द सीन्स के बारे में डिस्कस कर लें। तो उम्मीद करती हूँ बिहाइंड द सीन्स भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बनाएं तो कमेंट करें। और तुम दोनों के पास कुछ बोलने के लिए तो तुम लोग बोल सकती हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब।
यस प्लीज़, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बाकी वीडियोस का भी आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 1 2 3 एक्शन। आवाज़ ही नहीं आ रही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।